अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा है कि हम लोग शुरू से बेसिक से हम लैपटॉप को सीखें कि हमारे पास लैपटॉप में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो हमारा कीबोर्ड होता है लैपटॉप का, वो हमारे पास किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है, ये किन किन चीज़ों पर हमारे पास मुश्तमिल होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है इनकी कीज़ हैं। इन पूरे के पूरे हमारे पास जो हमारे पास एक कीबोर्ड होता है, उसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो हमारे पास तकरीबन 2 या 3 से ज़ायद होती है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमारे पास ए से लेके ज़ी तक हमारे पास जितनी भी कीज़ आ जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा कीज़ हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। और जो हमारे पास 1 से लेकर 0 तक आ जाती हैं उन्हें हम कहते हैं ये हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ हैं। जब हम अल्फ़ा और न्यूमेरिक को अगर हम आपस में बताना चाहें तो हम कहते हैं ये हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाती हैं, जो हमारे पास एक होगी अल्फ़ा कीज़, एक होगी हमारे पास न्यूमेरिक कीज़। इनके अलावा जितनी भी हमारे पास कीज़ होती हैं वो हमारे पास सारी स्पेशल कीज़ होती हैं। अब स्पेशल कीज़ का हमारे पास काम क्या होता है? स्पेशल कीज़ उन कीज़ को कहते हैं जिनमें हमारे पास ऐसा हो कि वो खुद अपनी मदद से कुछ ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास अकेला मतलब ओनली शिफ्ट है तो वो कोई काम नहीं कर सकता है जब तक हम इस शिफ्ट को हम लोग क्या करें, जब तक हम इसे ए ना प्रेस कर दें। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो कंट्रोल का कोई वर्क नहीं होगा यहाँ तक कि जब तक मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूँ या कंट्रोल के साथ जी प्रेस करूँ। हम इसके फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल जी से क्या होता है। बेसिकली आपने समझना है कि एक हमारे पास अल्फ़ा कीज़ होती हैं, एक हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, एक हमारे पास होती है स्पेशल कीज़ जो अल्फ़ा और न्यूमेरिक के अलावा होती हैं। देन अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास होती है F1 से लेकर F12 तक हमारे पास फंक्शन कीज़ होती हैं जिन्हें हम फंक्शन का नाम देते हैं। इनसे मुख्तलिफ फंक्शंस अदा होते हैं। देन अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको कुछ यूँ इस तरह की एरो कीज़ दिख रही होंगी, इन्हें हम कहते हैं ऊपर अप डाउन और राइट लेफ्ट होती है, इन्हें हम एरो कीज़ कहते हैं। इन एरो कीज़ के ज़रिए से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। देन ये जो आपको टच वाला आपको स्क्रीन टच दिख रही, सेम टच करते हैं, इसे हम कहते हैं हमारे पास टच पैड है। आपको पता है पैड का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी चीज़ जहाँ पर हम लोग पैड जो हमारा गत्ता वगैरह होता है, यानी कि टच करने वाला, इसके ज़रिए से हम कोई भी काम कर सकते हैं। देन अगर आप इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की, ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास होता है राइट क्लिक। राइट क्लिक का हमेशा हमारे पास ये काम होता है कि ऑप्शंस की लिस्ट लेकर आता है। आप जहाँ भी इसे सेलेक्ट करेंगी, देन आप इसे क्या करें, राइट क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन की लिस्ट आ जाती है। और हमारे पास लेफ़्ट क्लिक का क्या काम होता है? लेफ़्ट क्लिक हमारे पास हमेशा ओके के लिए होता है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई भी चीज़ ओपन करनी है और मैं उस पर न्यू टच पैड पर क्लिक करती हूँ 1 टाइम एंड देन मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ, तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ओपन हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने यूँ इसे क्लिक किया इस डॉक्यूमेंट के, देन मैंने इसे ओपन कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गया? ओपन का फंक्शन हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ओपन नहीं करना चाह रही, मैं चाहती हूँ कि मैं यूँ क्लिक करूँ और मैंने देखिए यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने से आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन की लिस्ट आ गई। तो राइट क्लिक का हमारे पास हमेशा काम होता है ऑप्शन की लिस्ट लेकर आना। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने राइट क्लिक करके ये ओपन, राइट क्लिक करके ऑप्शन आ गया, अब मैं चाहती हूँ कि ये ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर दूँगी, तो ये लेफ़्ट क्लिक से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।